भारत की आज़ादी एक बहुत लंबे स्वाधीनता आंदोलन की देन है। इसमें तत्कालीन राजनेताओं व राजा महाराजाओं का ही नहीं बल्कि साहित्यकारों, कवियों, वकीलों और विद्यार्थियों का भी विशेष योगदान था। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय रहे साहित्य मनीषियों ने वंदे मातरम जैसी अपनी महान और अमर रचनाओं से न केवल आज़ादी की लड़ाई में नई जान फूंकी बल्कि भारतीय भाषाओं के साहित्य को मजबूती देते हुए नए आयाम प्रदान की। ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा 1874 में लिखा गया एक अमर गीत वंदे मातरम न केवल भारतीय स्वाधीनता संग्राम का मुख्य उद्घोष है बल्कि आज देश का राष्ट्रगीत भी है। नमस्कार, मैं अंजलि गुप्ता, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। आज हम बात करेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी जी के बारे में। बंकिम चंद्र चटर्जी को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के रूप में भी जाना जाता है। वह भारत के महानतम उपन्यासकारों और कवियों में से एक थे। वह भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनका जन्म 26 जून 1838 को पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के कंठपुरा गांव में हुआ था। उन्होंने अपना पहला बंगला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी 1865 में लिखा था। तब वे महज 27 साल के थे। इसके अलावा वे साहित्यिक अभियान के माध्यम से बंगाली भाषी लोगों की बुद्धि को उत्तेजित करके बंगाल के एक सांस्कृतिक पुनरुत्थान को लाना चाहते थे। इस दृष्टि से उन्होंने 1872 में बंगदर्शन नामक मासिक पत्रिका निकाली। बंकिम चंद्र को बंगला साहित्य को जनमानस तक पहुंचाने वाला पहला साहित्यकार भी माना जाता है। बंकिम चंद्र ने 1874 में देशभक्ति का भाव जगाने वाले गीत वंदे मातरम की रचना की थी। इस रचना के पीछे रोचक कहानी है। जानकारी के अनुसार अंग्रेजी हुक्मरानों ने इंग्लैंड की महारानी के सम्मान वाले गीत गॉड सेव द क्वीन को हर कार्यक्रम में गाना अनिवार्य कर दिया था। इससे बंकिम चंद्र समेत कई देशवासी आहत हुए थे। इससे जवाब में उन्होंने 1874 में वंदे मातरम शीर्षक से एक गीत की रचना की। इस गीत के मुख्य भाव में भारत भूमि को माता कहकर संबोधित किया गया था। यह गीत बाद में उनके 1882 में आए उपन्यास आनंद मठ में भी शामिल किया गया था। ऐतिहासिक और सामाजिक ताने बाने से बुने हुए इस उपन्यास ने देश में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने में बहुत योगदान दिया। 1896 में कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। थोड़े ही समय में राष्ट्र प्रेम का घोतक यह गीत अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारियों का पसंदीदा गीत और मुख्य उद्घोष बन गया। देश भर में क्रांतिकारी बच्चे, युवा, वयस्क और प्रौढ़ ही नहीं, यहाँ तक कि भारतीय महिलाओं की जुबां पर भी आज़ादी की लड़ाई का एक ही नारा गूंज उठता था और वह है वंदे मातरम। इस गीत की धुन ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। आज़ाद भारत में 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया। बंकिम चंद्र चटर्जी शानदार कहानीकार थे। चटर्जी के रूप में पहले और बाद में किसी भी बंगाली लेखक ने इस तरह के सहज और सार्वभौमिक लोकप्रिय का आनंद नहीं लिया। उनके उपन्यासों का भारत की लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में अनुवाद किया गया है। 8 अप्रैल 1894 को उनका निधन हो गया।